हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है और 2021 में इसका डेट कब है, इसका शुभ मुहूर्त कब है। ऐसे तो चतुर्मास भगवान विष्णु के और उनके अवतारों के पूजा पाठ से जुड़ी हुई अवधि होती है, लेकिन इस क्रम में सबसे पहले जो आता है वो आता है जन्माष्टमी। पौराणिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन हुआ था और इस शुभ तिथि को, ये जो शुभ दिन होता है, उस दिन भगवान जो जन्म लिए थे उसी दिन को हम लोग जन्माष्टमी के रूप में हर साल उत्सव के साथ मनाते हैं और इसे ही जन्माष्टमी कहा जाता है। भगवान कृष्ण की जन्म स्थान मथुरा है और मथुरा में यह त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इसी के साथ ब्रिज के क्षेत्र में भी जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाया जाता है। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान कृष्ण का जन्म क्यों हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म जो हुआ था वो भगवान विष्णु के रूप हैं। उन्होंने धरती पर अनगिनत जो राक्षस जन्म लिए हुए थे, उन राक्षसों का साम्राज्य जो था उनको नाश करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए उनका जन्म हुआ था। और भगवान कृष्ण जो थे वो देवकी और वासुदेव के 8वें संतान थे। देवकी जो थी वो एक बहुत ही क्रूर राजा की बहन थी और उस क्रूर राजा का नाम था कंस। कंस अपनी ताकत और घमंड के बल पर सभी को कुचलता रहता था और उसका सोच था कि वही भगवान है और सभी लोग उसकी पूजा करें। और वो बिना मतलब में जो लोग उसकी पूजा नहीं करते थे वो निर्दोष लोगों को मारते रहता था, उस पर काफ़ी अत्याचार करता था और उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो जब कंस की बहन जो थी देवकी वासुदेव के साथ विवाह करके वासुदेव के घर जा रही थी, तो उसी समय आकाश में एक आकाशवाणी होती है और भविष्यवाणी किया जाता है कि कंस का जो मृत्यु होगा वो देवकी और वासुदेव के 8वें संतान के रूप में जो पुत्र जन्म लेगा वही कंस को मार डालेगा। इसे रोकने के लिए कंस ने एक उपाय रचता है कि पहले तो सोचता है कि पहले हम देवकी और वासुदेव को ही मार देंगे, जिसके कारण उसका 8वां संतान जन्म ही नहीं लेगा और मेरी मृत्यु कभी नहीं आने वाली है। लेकिन सभी लोग जब समझाते हैं तो कहता है कि तुम्हें उसकी 8वीं संतान से कष्ट है, ना कि देवकी और वासुदेव से, तो तुम उसकी 8वीं संतान को मारना, ना कि उसको और उसके पति को। तो वो क्या करता है कि काल कोठरी में देवकी और वासुदेव को बंद कर देता है और वो 8वें संतान को ना मार करके, बल्कि वो जितने भी बच्चे जन्म लेते जाते हैं, पहला संतान हो या दूसरा संतान, वो सभी को मारते जाता है। जब भगवान देवकी के घर में 8वें संतान के रूप में जन्म लेते हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं कि उन्हें गोकुल में नंद जी के यहाँ उन्हें छोड़ाएं, यमुना नदी पार करके। और जो वासुदेव हैं वो वही करते हैं, यमुना नदी पार करके अपने बेटे को देवकी यशोदा के यहाँ, नंद और यशोदा के यहाँ छोड़ देते हैं और नंद और यशोदा की जो बेटी होती है उन्हें अपने साथ लेकर के आ जाते हैं और अपने आप सारे जंजीर और सारे काल कोठरी के दरवाजे खुल जाते हैं। उसकी वजह से वो आसानी से वहाँ चले जाते हैं और जब उनकी बेटी को लेकर आते हैं तो कंस समझता है कि वो 8वें संतान के रूप में एक बच्ची को जन्म दी है, पुत्र को नहीं। तो जब वो बच्ची को भी जान से मारने के लिए पत्थर पे फेंकता है तो बच्ची मरती नहीं है, बल्कि वह योग माया के रूप में परिवर्तित हो जाती है और कंस की मृत्यु आ गई है ये भविष्यवाणी करती है, कहती है तुम्हारा मृत्यु जन्म ले चुका है। तो देवकी और वासुदेव का जो 8वां संतान होता है, जो भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, वो गोकुल में पलते हैं, बड़े होते हैं और वहाँ भी अनगिनत राक्षसों को मारते हैं। अनगिनत राक्षस कोई और नहीं रहता है, वो उन्हें मारने के लिए जो शक होता है उनके मन में, कंस के मन में,
वो उन्हें मारने के लिए, भगवान को मारने के लिए भेजता है, तो उन्हें वो आसानी से काफ़ी मार देते हैं। और जब वो सभी राक्षस को मार देते हैं, तो जब वो 11 साल के होते हैं, तो वो फिर कंस के नगरी मथुरा में लौटते हैं और कंस को भी मृत्यु प्रदान करते हैं। इस तरह से एक राक्षस को मारने के लिए जब उनका जन्म होता है, वो कार्य पूरा होता है और उसके बाद से ही पृथ्वी पर उनका जन्मदिन को उत्सव के रूप में, जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था जानकारी हमारी जन्माष्टमी के बारे में। अब हम आपको बता रहे हैं कि 2021 में किस जन्माष्टमी कब है। किस जन्माष्टमी की जो तिथि है वो 30 अगस्त 2021 को है, लेकिन अष्टमी तिथि जो प्रारंभ होगा वो 29 अगस्त 2021 से रात में 11:25 से होगा। लेकिन अष्टमी तिथि समाप्त जो होगी वो होगी 31 अगस्त 2021 की सुबह 1:49 पे। आज जो रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 30 अगस्त से 2021 से सुबह 6:39 तक, और रोहिणी नक्षत्र का जो समापन होगा वो होगा 31 अगस्त 2021 के सुबह 9:54 पर। ये सब, और सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त जो है वो है शाम का 6:32 से लेकर के शाम को 6:56 तक। तो फ्रेंड्स, ये था ब्रीफली जानकारी जन्माष्टमी के बारे में।